दूसरा जो आप बात लेकर आए, व्हाट वाज दैट, मैं तो शुरू में उसको हाईलाइट कर लिया था। वो ये था कि जी मैंने सारा दिन कैसा गुजारा, यानी ये प्रोडक्टिव था, इसमें मैं कुछ अच्छा कर सका या ना कर सका, तो एंड ऑफ द डे ये सुकून का बायस बनेगा। हाँ ऑफ कोर्स आपको अपनी सुबह से शाम तक जब आप अपने कैथारसिस या एनालिसिस करते हैं कि यार मेरी सुबह कैसे हुई, दिन कैसा हुआ, मेरा सारा वक्त कैसा गुजरा, तो अगर तो वो प्रोडक्टिव गुजरा है, आपने उसमें कुछ खैर के काम किया। खैर के काम से ये कतन मुराद नहीं है सिर्फ कि आपने इबादत की हैं। खैर का काम ये भी है कि आपने आज एक्सरसाइज की या नहीं की। खैर का काम ये भी है कि आपको किसी सेहत का ख्याल रखा है नहीं रखा, किसी बंदे का कोई मेंटल ग्लिच था, आप निकाल पाए। कोई कुछ सीखना चाह रहा था, आप जिस भी प्रोफेशन में था आप उसमें कोई हेल्प कर सकते थे। तो इन शॉर्ट ये कि आपने कोई आज वैल्यू ऐड की अपनी लाइफ में या किसी की लाइफ में, इन शॉर्ट, ठीक है। और कितना एक बैलेंस था आपका आज के सारे दिन में। क्या वही रूटीन थी जो पिछले 3-4 माह की थी, या उसमें कुछ चेंजेस आई? ठीक है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं गुजर सकते। अब इसमें बड़ी डेप्थ है, ये बाद में कभी किसी मौजू पे, क्योंकि एक हदीस को लेके आप उसमें बहुत डेप्थ में भी जा सकते हैं, मतलब कई एंगल्स उसके निकलते हैं, क्योंकि यहाँ रिलेट कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं गुजर सकते। आई मीन डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगी। तो हम वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सी बात है इसके अंदर कि अगर मेरे पिछले 6 हफ्ते या 6 दिन या 6 महीने एक जैसे गुजर रहे हैं, तो आई शुड थिंक बीइंग मुस्लिम के मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो वो प्रोडक्टिविटी, वो प्रोग्रेस, वो वैल्यू ऐड करना अपनी नॉलेज में, अपनी लाइफ में, किसी की लाइफ में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ द डे वो सुकून देगी। और तीसरी गालिबन आपने चीज़ ये कही कि जी जिसमें भी हमारा फेथ है, तो कॉल इट अल्लाह, कॉल इट गॉड, कॉल इट भगवान, जिसे हम समझते हैं कि हमारा करता धरता है हमारा। क्योंकि यहाँ ये बात नहीं हो रही कि हम इसको साबित करने लग जाएं कि फेथ कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं ठीक। आप फेथ है और लोग वो फेथ करते हैं और जितनी नेकी कर रहे होते हैं, जो चैरिटी कर रहे होते हैं, वो जहन में रख के किसी को प्लीज करने के लिए कर रहे होते हैं। उससे पता चला कि ह्यूमन नेचर के अंदर प्लीज करना है, प्लीज होना नहीं। ये जो रिलेशन है ना, कि ये बेलौस हो के प्लीज करना है, प्लीज होना नहीं है। आपने देखा होगा कि बेशुमार लोग जब उन्हें प्लीज करने की कोशिश की जाती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप तकल्लुफ कर रहे हैं, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आप जैसे मुझे बहुत चुप दिया है, यू नो, ऑल दैट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ह्यूमन नेचर में प्लीज होना नहीं है, प्लीज करना है। तो वो इंस्टिंक्ट इसलिए रखी गई है कि जो आपका खालिक है, जिसमें आपका फेथ है, वो एक रिलेशन रहे कि आपने उसको प्लीज करना। और कुछ लोग जो हैं, जो जब आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं और वो उसको डाइजेस्ट या ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो नॉर्मल उनके बारे में जो ख्याल तस्वुर किया जाता है, फिर बाकी लोग वो कहते हैं कि यार ये बंदा जो ना थोड़ा सा साइको है, ये थोड़ा नॉर्मल आदमी नहीं है। यानी इसको वो, अब मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाह रहा, इसको फला चीज़ का शौक है, यानी ये चाहता है कि इसको ज़रा मुकाम दिया जाए, इसको ज़रा प्लीज़ किया जाए, इसको ज़रा ऊपर बिठाया जाए, यू नो, आए तो इसके लिए खड़े हों साहब। अब यू कैन, यू नो, तो बिहेवियरली हम उसको करेक्ट नहीं समझते, उस बंदे के थॉट्स के साथ हम आप ये कह लें कि किसी किस्म की कंप्लायंस क्रिएट नहीं करते और उसको हम ज़रा एलियन समझते हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। कुछ लोग बड़ी बातें भी कह देते हैं, वो तकब्बर है, तकब्बुर कर रहा है, बड़ा रूड है, बड़ा फला है। तो बट नॉर्मली ये कि उसको एज ए ह्यूमन नॉर्मल नहीं कंसिडर किया जाता। मतलब मेरे हिसाब से फिर उसके लोग शायद खड़े हो जाए, या उसके लिए वो कोई आया तो चाहे कि मेरे लिए, मुझे ऊपर बैठाएं, मुझे, लेकिन दिल में जो उसके लिए लोग करें, उनके दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट नहीं सब पैदा हो सकेगी उस बंदे के लिए। अगर वो कोई जी बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि आप उसे एलियन लेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन के अंदर ये रखा गया कि उसने प्लीज करना है, प्लीज होना नहीं। तो वही बात हो रही है, यानी मैं उस साइकी, ह्यूमन साइकी की बात ही करना चाह रहा हूँ
कि जो बंदा इस में जिसे आप प्लीज कर रहे हैं और वो होना चाहता है, तो आप उसे नॉर्मल नहीं कंसिडर करते ना, बिल्कुल आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि यार ये राइट ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। बिल्कुल सर। तो बात तो यहाँ से चली थी कि मैंने आज अपने खालिक को, अपने मालिक को, या जिसमें मेरा फेथ है, उसको मैंने कितना प्लीज किया अपने एक्शंस से, जी सर। जो कुछ मैं करता रहा। तो इससे ये टॉपिक भी निकल आया कि इंसान को सुकून मिलेगा प्लीज करने में, उसे प्लीज किया जाए तो उसे सुकून नहीं मिलेगा एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो उसके बनाने वाले ने उसके अंदर वो एलिमेंट ही नहीं रखा। जी सर। तो वी नीड टू लर्न दिस। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूँगा। जी सर। थोड़ा सा इंसान से बाहर निकलते हैं, तो एग्जाम्पल देते हैं। मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी के ऊपर अगर रिसर्च कंडक्ट की जाए तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लाई करती है, फिर वो बड़े एहतियात से फलों का, फूलों का रस लेके आती है। जी सर। और फिर उसको एक जगह आगे जमा करती है, और जब वो वहाँ पे हनी या शहद तैयार हो जाता है तो उसे कोई आके निचोड़ के एक बोतल भर लेता है और उसके ऊपर लेबल लगाता है कि हमास हनी फॉर्म्स, यानी मेहनत तो किसी और की, किसी और ने। तो अब वो उसको क्रेडिट भी नहीं मिलते कि ये इधर तक तो है कि हाँ ये मक्खी का वो है, शहद है। जी सर। ठीक है, लेकिन उसको क्रेडिट्स भी नहीं मिलते। जी सर। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो उसको घुमाती रहती है और वो घूमती रहती है? तो पर्पस के ऊपर जो मखलूक पैदा की गई है, जब वो पर्पस को फुलफिल करती है तो उसको उसमें सुकून मिलता है। ठीक है, हमने कभी फील तो नहीं किया बकरे की जगह लेट के गर्दन पे छुरी फिराने में कोई सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शहद की मक्खी के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप गाय का दूध जब उसका तैयार हो जाता है और आप उसे ना धोएं, आई मीन उसकी मिल्किंग वो ना कर लें, तो वो शायद बीमार हो जाए। जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, अगर आप उसका दूध निकालेंगे नहीं, वो तैयार हो जाए, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बीमार हो जाएगी। जी, हालांकि दूध उसका, प्रोसेस उसका, लेकिन वो इस पर्पस के लिए क्योंकि पैदा कर दी गई है तो उसको उसमें सुकून मिलता है। ना करे वो तो उसको तकलीफ मिलती है। इसमें से हमने एक एग्जांपल एक्सट्रैक्ट कर ली कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, या इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम सुकून तक ही महदूद रहें, तो उसको प्लीज करने के लिए पैदा किया गया, तो वो अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो बेसुकून हो जाएगा। यानी जब भी पर्पस से हटेगा तो कोई भी चीज़ जो है वो बेसुकून हो जाएगी, वो उस तरह नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएगी और वो डिस्टर्ब रहेगी, डिस्कम्फर्ट में रहेगी। तो चे जाए इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो इसमें तो बहुत सारे पर्पस रख दिए गए हैं, उनमें से एक ये भी। ठीक है, वैसे इसमें आयत भी है कुरान की, जी सर, कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब इबादत एक बड़ा मजमून है ना, तो उसमें इबादत अब्दियत गुलामी से निकला है। तो गुलाम का काम होता है आका को प्लीज़ करना। तो ये यहाँ से भी हमें एक मतलब अगर आप कहें आसमानी इल्म में से भी एक वो मिल गया कि वो प्लीज़ करने में उसको सुकून मिलेगा। लास्ट में फिर जो आपने मौजू तवील किया था, उसमें आखिरी कोई बात थी सर? आखिरी ये कि अब तो वैसे हमने टोटली सारा कवर तो कर लिया कि सुकून कैसे मतलब हासिल करना है, या सुकून कैसे, लेकिन सर अब जो है लोग बेसुकून वाले लोग जो है, जिनकी वजह से वो अपने आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिनको एहसास भी नहीं हो रहा कि हम आसपास अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी वजह से, अपनी बेसुकूनी की वजह से हमारा कैरेक्टर कैसा बन गया है, हमारा बिहेवियर कैसा उनके साथ हो गया है, तो हम वो करें। तो इसको सर अब इस पे क्या किया जाए सर? आप हल देना चाह रहे हैं? हल देना चाह रहा हूँ सर उन लोगों को कि जो बेसुकून हैं। जी सर। तो देखिए, मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, इफ़ यू रिमेंबर, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि मैंने ये सवाल आपकी तरफ पलट दिया। जी सर। जब आपकी तरफ पलटा तो आपके जहन में कुछ तो था। ठीक है, तो हर जी शऊर को, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, यानी अंटिल एंड अनलेस के वो बंदा किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, उसका दिमाग काम नहीं करता,
जिस जी शऊर का, यानी जब मैं जी शऊर कहता हूँ तो मतलब है शऊर है उसको, यानी उसका इंटेलेक्ट है, वो सोचता है, वो महसूस करता है, बिल्कुल। तो वो जब खुद से ये सवाल करेगा ना, तो उसका ब्रेन बड़े तरीके से इसको फिल्टर करके बता देगा कि तुझे इन चीज़ों में सुकून मिलता है और इन चीज़ों से तू डिस्कम्फर्ट में जाता है। जी ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब मैं इसके ऊपर कन्विंस हूँ, मेरी कन्विक्शन है कि उसको इनसाइड पता होता है। आपने कहा ना कि सबसे बड़ा उस्ताद इंसान अपना खुद होता है। जी सर। तो वो मेरा उस पे पर्सपेक्टिव ये है कि इंसान के अंदर ना, वो जैसे अब कुरान यहाँ पे रिलेट हो जाता ना आके, क्योंकि वो तो सारी नॉलेज देता ही है आपको। तो उसमें वो कुरान एक जगह पे आके कहता है कि सुभान अल्लाह, मैं वो आयत मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि चले आगे याद आ जाएगी, मैं उसका तर्जुमा अभी बोल देता हूँ। जी सर। कि हमने तुम्हारे अंदर जो है नेकी और बदी दोनों रख दी हैं, यानी अच्छाई और बुराई दोनों रख दी हैं, लेकिन तुम में से कामयाब वो होगा जो अच्छाई को अपना लेगा। ठीक है। आई विश के यहाँ पे कोई हाफिज साहब होते तो वो आयत भी मिल जाती। एनीवेज, तो वो दोनों एलिमेंट तो आपके अंदर मौजूद है, नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। अब अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबा मौजू चला जाएगा।